नारायण भगवान की जय। और जिसने जैसा देखा उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है, जो और है विश्वासम फलम। अब हम आपको 10 उपाय बता रहे हैं, 10 उपाय बने, उपाय जो करेगा वो धनवान होगा। 10 उपाय हैं धनवान बनने के, अचूक, इसे कोई नहीं काट सकता। 10 उपाय हैं, नोट कर लेना, या बाद में आप अपने बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर इसको देख लेना। 10 उपाय हैं। उसके पहले हम एक बात समझा दें, विश्वास ही फलीभूत होता है। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे जो जैसा देखता वो वैसे ही बोलता, जिसने जैसा समझा। कई लोग केवल हमारी कथावर सुना तो उनके जान तो महाराज केवल कथावर, कछुजन ने भूत भगाऊ देख लो, कही यार इन लो तो बब्बा जू को विशेष ही डेंजर पावर है। हाँ, तो जिसने जैसा देखा वो वैसे ही समझता। जैसे एक बार अंधों के गांव में एक हाथी आ गया, अंधों के गांव में, तो सब अंधा जुड़ के, अंधे थे ब्लाइंड, सब पहुंच गए। बोले हम तो हाथी को स्पर्श करके समझेंगे कि कैसा है। तो महावत ने कहा ठीक है। सो को ने पांव पकड़ो, ऐसो आ भारी मोटो है हाथी। तो को ने पांव पकड़ो, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, कऊ ने सूंड पकड़ी। अब जब हाथी चलोगा तो सब आपस में अंधे ही अंधे बैठे, तो बोले सब आपस में बोले अच्छा बताओ हाथी कैसा है। एक बोलो हाथी तो खम्मा जैसो है। जिसने पांव पकड़ा था तो वो खम्मा जैसा बता रहा। जिसने पूंछ पकड़ी थी, अरे बोले झूठ बोल रहे, हमने पकड़ा हाथी को, हाथी खम्मा जैसा नहीं है, पतरी बांस कैसी लकड़िया जैसो है। हाँ, तब तक तीसरा बोला नहीं 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 गलत बोल रहे, हमने भी हाथी को पकड़ा। बोले फिर तुम्हारा हाथी कैसा है। अरे बोले वो होता ना सूपा जैसा है। उन्हें पकड़े थे कान, और एक ने पकड़ो तो पेट। वो बोलो तुम सब झूठ बोल रहे, भारी पहाड़ जैसा है, चिकना चिकना खुरदरा। अच्छा बोल सब सही रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहे, पर जिसने जहां पकड़ा वो वैसे ही बोल रहा। उसी प्रकार धाम भी सब सही है, गुरु भी सब सही है। जिसने जितना भगवान को समझ लिया वो उतना ही बता रहा। बोलो सीताराम। तो अब धनवान बनने के 10 उपाय सुनो, हमने तो करे हैं, हमने तो करे। अब जो नहीं कह सका कि हम बन पाए कि नहीं। काल के दिन तुम इनकम टैक्स को रेट पर बाद, इसलिए हम बता देते हैं, कर लो तो कर लोगे, मजा होगा, नहीं करोगे तो सीताराम। लेकिन हमने अनुभव करे हैं, कई भक्तों को बताए, ये अचूक उपाय हैं धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थीं, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें। और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें। भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें। कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें। अमावस्या को तिल दान दें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। 6वां उपाय सुनो,
छठवां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें पाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सातवां उपाय, कमलगट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। बीज मंत्र सुनो, बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। आठवां उपाय, दीपावली, होली और दशहरे, तीन पर्व पर अपने घर में एक न एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली, होली और दशहरा के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। नौवां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं, और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं, और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ऐसा कहते हुए कमल पुष्प अगर भगवती मां लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। 10वां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं, ये कभी कटने वाले नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये